गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। राष्ट्रोत्तरवाद अथवा अधोराष्ट्रवाद क्या होता है? सुपर नेशनलिज्म। राष्ट्रोत्तरवाद या अधोराष्ट्रवाद का जो मतलब है वह है विभिन्न राष्ट्रों व राज्यों का संगठन या एक समूह है जो अनेक प्रकार की संधियों, गठबंधनों, संघों, संगठनों आदि के द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। वे सुरक्षा, आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक शक्ति आदि के लिए कुछ संप्रभुता को भी छोड़ते हैं। जैसे जैसे अधोराष्ट्रीय इकाइयाँ उत्पन्न होती हैं, विश्व का राजनीतिक प्रतिरूप बदलता है। सदियों से राज्यों व राष्ट्रों ने विभिन्न प्रकार के संघ व संगठन बनाने के प्रयास किए हैं। इससे क्षेत्रीय इकाइयाँ जनजातीय, राष्ट्रीय, औपनिवेशिक, सामरिक आदि समूह में बढ़ गई हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 200 राज्य हैं जो अन्य राज्यों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं। राज्यों के परस्पर संबंधों और सामंजस्य के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म होता है। यही अधोराष्ट्रवाद है। नाटो, सीटो, यूरोपीय साझा बाजार, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, सार्क, सेंटो आदि इसी प्रकार के संगठन हैं। विश्व के सभी भागों में अधोराष्ट्रवाद राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखने को मिलता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निम्न समूह में रखा जा सकता है। आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र न केवल एक अपितु अनेक राष्ट्रोत्तर संगठनों का सदस्य है। यह तथ्य राज्यों की आपसी निर्भरता एवं समन्वय की प्रवृत्ति का द्योतक है। आज विश्व में 1600 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इनमें महत्वपूर्ण संगठन निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, आज के भाग में हम केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को ही पढ़ेंगे। इसका जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इससे पूर्व राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस संगठन था। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के अधिकांश देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में समृद्ध व निर्धन राष्ट्रों के अलावा विभिन्न धर्म, जाति एवं राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले देश शामिल हैं। यह अपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व में सहयोग एवं शांति स्थापित करने का प्रयत्न करता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वह अपने निर्णय को मनवा सके। यही कारण है कि अनेक समस्याओं को सुलझाने एवं गतिरोध को दूर करने में वह विफल रहता है। अनेक विफलताओं के होते हुए भी यह संघ विश्व के देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां सदस्य देश अपने विचार व्यक्त करते हैं। साथ ही अनेक विकास कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, राष्ट्रवादी चीन का ताइवान वाला हिस्सा, फ्रांस प्रमुख शक्ति थे। स्थापना के साथ 51 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, परंतु इसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या तेजी से बढ़ी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 185 तक पहुंच गई है। 1972 में जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम, स्विट्ज़रलैंड, मोज़ाम्बिक, अंगोला इसके सदस्य नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के
तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखने का सुझाव दिया। इसका संविधान या चार्टर मार्शल स्मट्स द्वारा तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, परंतु अधिक कार्य जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में यहाँ पर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं। वो क्या हैं? इसके स्थापना के पीछे निम्न उद्देश्य थे। पहला तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताओं को दूर करने में सभी देशों का सहयोग प्राप्त करना तथा मूल, वंश, लिंग, भाषा तथा वर्ग भेद की उपेक्षा करके मानव मात्र के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता के मूलाधिकारों में वृद्धि करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना। और चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसा केंद्र बनाना जो इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करता रहे। इसकी सदस्यता कौन ग्रहण कर सकता है? कोई भी शांति प्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसमें दो प्रकार के सदस्य शामिल हैं। एक, वे सदस्य जिन्होंने प्रारंभ से ही संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, और दूसरे वे सदस्य जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को नए सदस्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का 1/3 बहुमत किसी राष्ट्र का पक्ष लेता है, तब वह राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 51 संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में पालाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ का 185वां सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? एक तो है जनरल असेंबली या साधारण सभा या महासभा। साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्षस्थ संस्था है। इसको विश्व की नगर सभा भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेजता है। इन प्रतिनिधियों का एक ही मत गिना जाता है। इस सभा की बैठक प्रतिवर्ष होती है। महासभा में कुछ राज्य नियमित अथवा अनियमित रूप से सामान्य हित के मामलों पर आपस में विचार विमर्श करके गठबंधन के रूप में कार्य करते हैं। महासभा में राज्यों की 5 श्रेणियां हैं: अफ्रीकी राज्य, लैटिन अमेरिका राज्य, एशियाई राज्य, पूर्वी यूरोपीय राज्य, पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य राज्य। दूसरा इसका अंग है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अत्यधिक शक्तिशाली अंग है। पामर व पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, साम्यवादी चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंग हैं या भाग हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्यों का महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए निर्वाचन करती है। इनमें 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 1 लैटिन अमेरिका से, 2 पश्चिमी यूरोप से तथा 1 अन्य राज्यों से होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार या वीटो पावर प्राप्त होते हैं। तीसरा जो इसका अंग है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद। इस परिषद में 27 सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसमें सुरक्षा परिषद की तरह स्थायी सदस्यों की
व्यवस्था नहीं है। यह संस्था संघ के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों की देखरेख करती है। यह विश्व से निर्धनता तथा हीनता को मिटाकर स्वस्थ, विकसित तथा समुन्नत विश्व के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 21 है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, परंतु वे पुनः भी निर्वाचित किए जा सकते हैं। एक ही राज्य से एक से अधिक न्यायाधीश निर्वाचित नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी है। पांचवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल या ट्रस्टीशिप परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था पुराने राष्ट्र संघ की संरक्षण व्यवस्था के स्थान पर की गई है। इस परिषद के सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा परिषद के वे स्थायी सदस्य जो प्रशासक राज्य नहीं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वे राज्य जो न्यासों पर शासन करते हैं, और महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित वे राज्य जो न्यास प्रदेशों पर शासन नहीं करते। न्यास परिषद की सदस्यता इस प्रकार रखी जाती है कि शासक और गैर शासक राज्यों की संख्या समान रहे। न्यूजीलैंड, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस को न्यास परिषद के 7 प्रशासकीय अधिकारियों की सहायता प्रदान की गई है। इनके अलावा प्रशासकीय अधिकार से रहित तथा महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित अन्य 7 राष्ट्रों को भी न्यास परिषद की सदस्यता प्रदान की जाती है। छठा अंग है इसका सचिवालय या सेक्रेटरीट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महासचिव या सेक्रेटरी जनरल होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए महासभा करती है। इसके प्रथम महासचिव नॉर्वे के ट्रिगवेली चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशिष्ट एजेंसियां भी हैं, जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय जेनेवा है। यह 1946 में UNO का पहला विशिष्ट अंग बना। राष्ट्र संघ में इसका अस्तित्व 1919 से है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह 4 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आया। इसे UNO ने 14 दिसंबर 1946 को मान्यता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन 7 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। पांचवा है पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1946 को की गई। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसकी स्थापना 1944 में शिकागो सम्मेलन के बाद की गई। फिर है सार्वभौमिक डाक संघ, इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना है वो जुलाई
1875 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद उसे अपने तत्वावधान में ले लिया गया। फिर विश्व मौसम विज्ञानीय संगठन, इसका मुख्यालय लासो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1865 में हुई। 1951 में यूएनओ ने इसको अपने तत्वाधान में ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष यूनिसेफ, इसका संबंध विश्व के बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भलाई से है। आज के जो हमारा ये व्याख्यान था, इसमें हमने अधोराष्ट्रवाद के पहले जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो दूसरे छोटे छोटे स्तर पर बने हुए जो संगठन हैं, जैसे राष्ट्रमंडल है, सीटो है, सियांटो है, सार्क है, ओपेक है, इन सब की जानकारी हम अपने दूसरे व्याख्यान में आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र दूसरा व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।